पानी टंकी अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती इलाके में हम पहुंचे हैं और बात करेंगे दार्जिलिंग एसपी प्रवीण प्रकाश से। सर, एक सिक्योरिटी कंसर्न भी है क्योंकि जिस तरह से नेपाल में जेल ब्रेक हुआ है तो जहां ऑलरेडी बॉर्डर पर पोस्टेड है एसएसबी, आपकी भी जिम्मेदारी अब हो जाएगी ये सुनिश्चित करना कि कोई क्रिमिनल जो है डिस्ट्रिक्ट में ना दाखिल हो। कैसे देख रहे हैं इसको लेके मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जब से ये घटना घटी है नेपाल साइड में, तब से उस दिन से ही हम लोगों ने यहाँ पर राउंड द क्लॉक नाका सेटअप कर रखा था एंड लोगों का मूवमेंट बहुत कम था तब से। अब थोड़ी नॉर्मलसी जब आ रही है अलग जिला में, लोग वहाँ मूव कर रहे हैं, जो इंडियन सिटीजन आ रहे हैं, तो उनका हम लोगों ने बहुत ही ढंग से मॉनिटरिंग करने के लिए कोई अनसोशल एलिमेंट उनके गाइस में ना घुस जाए। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अपना 2 बूथ सेटअप किया हुआ है अलग अलग टाइप का, ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो, तब फटाफट उनका निदान हम कर पाए एंड उनका हम लोग जितना भी डॉक्यूमेंट है, उनका बेसिक वेरिफिकेशन है वो हम कर पा रहे हैं। उनका सारा हम डॉक्यूमेंटेशन को अपने पास प्रिजर्व कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स रख रहे हैं अपने पास हम लोग, ताकि कोई मूवमेंट जो आप बोल रही हैं कि अनसोशल एलिमेंट क्रिमिनल वहां से भाग की तरह आ सकते हैं, उनको हम रोक सकें। सर, कोई चैलेंज है क्योंकि अभी तक कोई इंटरिम गवर्नमेंट एस्टैब्लिश नहीं हुई है, तो आपके साथ कोई लिस्ट भी शायद शेयर नहीं किया जाएगा काउंटर पार्ट से कि ये क्रिमिनल्स जो है आर ऑन द रन या फिर ये जो है जेल ब्रेक कर चुके हैं, तो क्या ये एक मेजर चैलेंज होगा आइडेंटिफाई करना? डेफिनेटली ये अगर हम आइडेंटिटी कार्ड या कुछ प्रूफ मांगेंगे तो सर्कमस्टेंस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं चीजों कागज को देख करके, तो आशा करते हैं बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए हमें ये आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि जेल ब्रेक करके भागा तो यहाँ आने में टाइम भी लगेगा एक लोगों को एंड हमारे पास जो मैकेनिज्म है वेरीफाई करने का डॉक्यूमेंट्स को, आशा करते हैं उसकी मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे लोगों को, लेकिन अब तक हमारे पास कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है। थैंक यू। तो दार्जिलिंग एसपी जैसा बता रहे थे कि यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी और नाका लगाए गए हैं इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत नेपाल की, और ये देखा जाएगा कि जो क्रिमिनल जेल ब्रेक कर चुके हैं वो भारत की सीमा में दाखिल ना हो पाए, इसे सुनिश्चित करेगी दार्जिलिंग पुलिस। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारी फिलहाल मौजूदगी है। हमारी मौजूदगी फिलहाल पानी टंकी काकरबिटा पोस्ट पर है। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एसएसबी का पोस्ट है, जहाँ पर हर कोई शख्स जो भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है उनके आइडेंटिटी प्रूफ देखे जा रहे हैं। आप देखिए एसएसबी जवान जो है तमाम चीजें न सिर्फ देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन डबल चेक किया जा रहा है, उनसे सवाल जवाब भी किया जा रहा है कि इस परिस्थिति के बीच अगर भारतीय नागरिक है तो नेपाल कब गए थे और अभी किस वजह से वापस आ रहे हैं, और अगर नेपाल के नागरिक है तो किस कारणवश वो भारत में जा रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो भारत में दाखिल हो रहे हैं वहीं पर जो इतनी लंबी कतार है, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग किसी कारणवश भारत जा रहे हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों का लगभग जो है न के बराबर यहाँ पर आप देख पाएंगे जो नेपाल जा रहे हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि बिना किसी जरूरी काम के कोई भी भारतीय नागरिक इस परिस्थिति के बीच जहां पर इतनी ज्यादा हिंसा हमने देखी है पिछले कई दिनों में, तो वो कोई भी भारतीय नागरिक फिलहाल नेपाल में दाखिल होने की कोशिश ना करे। ऐसे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अक्सर दिखता है इस तरफ से भारतीय नागरिक जो है नेपाल की ओर जाते हैं। ये एसएसबी का पोस्ट है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है वेलकम टू इंडिया, और यहीं से नेपाल जाने की सड़क शुरू होती है। हालांकि भारतीय नागरिक आपको नहीं देखेंगे इस तरफ जो उस पार जा रहे हैं, लेकिन नेपाल से जरूर लोग भारत में वापस आ रहे हैं, अगर वो भारतीय नागरिक है या फिर नेपाल के नागरिक है, और चुनिंदा लोग आपको दिखेंगे जो इस तरफ से आ रहे हैं वो नेपाल के नागरिक है, अगर कुछ काम करने भारत गए थे तो वो भी वापस आ रहे हैं। लेकिन ये जो आप ब्रिज दिख रहे हैं हमारे पीछे, यहाँ पर आम दिनों के मुकाबले आज कोई भी ऑटो नहीं दिख रहा है, कोई भीड़ भी नहीं है। इसकी वजह ये कि ये काकरबिटा जो पोस्ट है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है वो नेपाल का झापा जिला में पड़ता है, और कल से झापा जिला में कर्फ्यू जारी कर दिया गया है। ऐसे में जो वाहनों की आवाजाही होती थी उसे बिल्कुल बंद कर दिया गया है। हमारे पीछे आप देखेंगे ये ब्रिज जो है बिल्कुल खाली आपको दिखेगा, वरना आम दिनों में जो है यहाँ पर कई बड़ी संख्या में आपको दिखेंगे ऑटो रहते थे। ऐसे में जहाँ कर्फ्यू लग चुका है, लोगों को कई किलोमीटर तक जो है पैदल जाना पड़ रहा है। ये पूरा सफर जो है पैदल उनको जाना पड़ रहा है, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, लेकिन इस कर्फ्यू के बीच में जो
जो है उनके दस्तावेज नेपाल में भी चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद उनको वहां पर दाखिल होने के लिए जो है अनुमति दी जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि नेपाल में इसी काकरबिटा पोस्ट पर जो इमिग्रेशन और कस्टम्स है, जब यहाँ पर हिंसा हो रही थी दूसरे दिन वो इमिग्रेशन काउंटर और कस्टम्स काउंटर को जो है पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था। ऐसे में काकरबिटा पोस्ट में जो इमिग्रेशन है वो फिलहाल बंद किया गया है। एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो है शुरू करने की कोशिश की जा रही है। आज हमने देखा है किस तरह से नेपाल पुलिस और साथ ही नेपाल आर्म्ड पुलिस और आर्मी की तैनाती कर ली गई है, जो कल तक नहीं दिख रहे थे। ऐसे में परिस्थिति बिल्कुल शांत है, नए स्तर से कोई हिंसा नहीं दिखने को मिली है। लेकिन नेपाल के जो अधिकारी है और जितने भी फोर्सेस है वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि फिर एक बार जो है हिंसा ना भड़के। और ऐसे में जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार लोगों की आवाजाही चालू है, जहां पर नेपाली जो नागरिक हैं वो भारत में जा रहे हैं, भारत से वापस आ रहे हैं, वो स्मूथली हो सके और उनका इमिग्रेशन कराया जा सके, ये जो है अरेंजमेंट्स करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर हम आपको भारत की तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे पीछे हम फिलहाल जीरो लाइन के पास खड़े हैं और हमारे पीछे भारत की सीमा है और यहाँ पर जो है सशस्त्र सीमा बल ने जो है यहाँ पर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी है, लोगों की डबल चेकिंग की जा रही है। और हम आपको एक तस्वीर और भी दिखाते हैं। ये एक बॉर्डर पोस्ट है जहां पर ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन भारत में दाखिल नहीं हो जाए। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से ये जो नदी है, नदी के आसपास भी लगातार जो है पेट्रोलिंग चल रही है एसएसबी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई तैरते हुए ना आ जाए या नदी क्रॉस करके ना आ जाए, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में नेपाल में हजारों की संख्या में जो कैदी थे वो जेल ब्रेक कर चुके हैं, वो सारे बाहर है। ऐसे में भारत के लिए अभी चिंता का विषय है कि जो लोग, जो क्रिमिनल जो उन जेलों में बंद थे और फिलहाल जेल ब्रेक कर चुके हैं, वो कहीं भारत में दाखिल होने की कोशिश ना करें। इसीलिए एसएसबी की तरफ से सुरक्षा इंतजाम को और पुख्ता किया जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो क्रिमिनल है और जो जेल से भाग निकले हैं वो बिल्कुल भी भारत में दाखिल ना हो पाए। पानी टंकी काकरबिटा बॉर्डर से वीडियो जर्नलिस्ट कौशिक डे के साथ पूजा मेहता, टाइम्स ऑफ नव भारत।